ईश्वराय नमः। इस परिवर्तनशील जगत में जीवन के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभवों से गुजरता हुआ परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करता है और वो लक्ष्य उसके मन के मुताबिक रुचिकर होते हैं तो उनकी प्राप्ति हेतु मनुष्य भरसक प्रयत्न और अथाह मेहनत करता है। और अगर लक्ष्य मन के अनुरूप न हो तो कार्य में नीरसता आ जाती है। मनुष्य उत्साहहीन हो जाता है और पूरी परिपक्वता से कार्य को नहीं कर पाता। या तो कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर अनमने मन से कार्य को किया जाता है जो फ्रूटफुल सिद्ध नहीं होता। सामान्य सा या फिर सरल से भी सरल दिखने वाला कार्य भी जटिल हो जाता है और हम हताशा महसूस करते हैं। परिस्थितियां मन के अनुकूल होती हैं तो सुखदायी होती हैं और अगर विपरीत होती हैं तो दुख, विषाद, निराशा ये सब मन पर हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनोस्थिति को संतुलन करना, मन को शांत बनाए रखने की कला को जो व्यक्ति विकसित कर लेता है वह जीवन का सही मूल्य पहचान पाता है। खान पान की गलत आदतों के कारण, अनुचित जीवन शैली अपनाने के कारण, भय, डर, द्वेष, राग की भावना विकसित होने के कारण कई लोग अपनी मानसिक परिस्थितियों को बिगाड़ लेते हैं और एक अनचाही व अनजानी बीमारी को दस्तक दे बैठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मेंटल डिसऑर्डर की, एक मनोरोग की, जिसको आप डिप्रेशन या अवसाद के रूप में जानते हैं। डिप्रेशन के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है? डिप्रेशन से संबंधित लक्षणों को पहचाने कैसे? डिप्रेशन के पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? डिप्रेशन से बाहर निकलने के जिसके कारण मनुष्य खुश नहीं रह पाता। यह एक मानसिक स्थिति है और ये स्थिति आने पर मनुष्य लंबे समय तक निराशा की साई में जीता है। उसके दिल दिमाग पर उदासी छा जाती है, परिवार में अकस्मात मृत्यु की घटना का घट जाना, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाना या डिवोर्स हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, गंभीर या गहरी चोट लग जाना, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाना, भविष्य की अधिक चिंता करना, कैरियर को लेकर इनसिक्योर रहना, समाज में मान सम्मान खोने की चिंता से ग्रसित रहना, किसी विषय को लेकर अधिक सोचना या भयभीत रहना, प्रेमी से अलगाव का भय, नौकरी या व्यवसाय में अपने स्टेटस को कायम रखने का भय, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का भय, कर्ज, लोन या उधार का पैसा नहीं चुका पाने का भय, कोर्ट केस, लिटिगेशन में जेल जाने का भय, मेहनत के अनुरूप सफलता न मिल पाने का भय। अक्सर डिप्रेशन के पीछे अतीत में घटित हुई कोई अनसुलझी घटना हो सकती है। डिप्रेशन से संबंधित जो ग्रह मुख्य रूप से उत्तरदायी है वह चंद्रमा है। इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य भी जिम्मेदार। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डिप्रेशन है वो कितने प्रकार का होता है। डिप्रेशन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर माइल्ड डिप्रेशन है। यह डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज है। इसको ज्यादा गंभीर या हार्मफुल नहीं माना जाता। इस तरह का डिप्रेशन अस्थिर होता है। ऐसी स्थिति कम या ज्यादा हर मनुष्य के जीवन में आती है। मनुष्य इससे अपने आप को उभार पाता है। डिप्रेशन के दूसरे स्तर को मॉडरेट डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। यह डिप्रेशन व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव ले आता है। यह स्थिति 2 सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए हो सकती है। मॉडरेट डिप्रेशन के कारण मनुष्य को भूख नहीं लगती। अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर ना लिया जाए तो यह गंभीर अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको काउंसलिंग के जरिए, स्वयं के एफर्ट्स के जरिए और कुछ दवाइयों के जरिए हम पार पा सकते हैं। डिप्रेशन का तीसरा स्तर मेजर डिप्रेशन होता है। मेजर डिप्रेशन का सीधा असर मनुष्य की सेहत पर पड़ने लगता है। मनुष्य का खाने पीने में कोई रस नहीं रहता और भावनात्मक रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है। मनुष्य का व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल जाती है। मनुष्य अपने आप को कमजोर व असहाय समझने लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य आत्मघात या आत्महत्या जैसे निंदनीय कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम यह पता लगा पाते हैं कि मनुष्य डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहा है? जब मनुष्य डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो उसे हर चीज में डर का आभास होता है। नींद पूरी नहीं ले पाता, किसी भी काम पर फोकस नहीं रख पाता, दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाता है, परिवार के सदस्यों पर अधिक क्रोधित होता है, अपने काम को, अपने आप को कसूरवार महसूस करता है, हीन भावना से ग्रस्त रहता है, लोगों में कमियां ढूंढता है, हर किसी को अपना अपोनेंट मानता है, अपने आप को समाज से अलग थलग रखना, आत्मविश्वास की कमी होना, भूलने की आदत और याददाश्त का कमजोर हो जाना, थोड़ा सा काम करने पर थकावट महसूस होना, लगातार चिड़चिड़ापन रहना, बातों का जवाब नहीं देना, डर की भावना विकसित होना, बुरे ख्यालों का दिमाग पे छाए
रहना, कोई भी छोटा सा निर्णय लेने में भी असमर्थ होना, घबराहट होना, जीवन को निरर्थक भाव से देखने की टेंडेंसी होना, आत्महत्या जैसा दुस्साहस करना, इन सभी लक्षणों को जानने के पश्चात यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि इसके पीछे कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है जो इस तरह की स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कुंडली का 6th हाउस और कुंडली का 8th हाउस, इन दोनों हाउसेस से ही बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं। दोनों हाउसेस में फर्क सिर्फ इतना है कि 6th हाउस से एंटर होने वाली बीमारियों को हम स्वयं ही आमंत्रित करते हैं। इससे बचा जा सकता है अगर हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखते हैं, दिनचर्या को बैलेंस और अच्छा बनाकर रखते हैं, शुद्ध व ताजा भोजन करते हैं, खाने पीने में त्रुटि नहीं रखते, एक्सरसाइज करते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और 8th हाउस से होने वाली बीमारियों का संबंध कार्मिक होता है। किस कर्म का प्रभाव कब आना है वो संबंधित बीमारियों के रूप में आता है। कुंडली में चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए चंद्रमा मन है। अगर चंद्रमा कुंडली में अस्त है, अगर चंद्रमा कुंडली में नीच का है, डिग्री वाइज निर्बल है, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में स्थित है, चंद्रमा नेगेटिव नक्षत्र में बैठा है, पाप या क्रूर ग्रहों के साथ युति में है, तो डिप्रेशन की संभावनाओं को बल मिलता है। अगर किसी मनुष्य का जन्म अमावस्या के नजदीक हुआ हो तो भी डिप्रेशन की संभावनाओं को बल मिलता है। कुंडली में कई विष दोष होते हैं, ग्रहण दोष होते हैं, जिनकी वजह से चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है और चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, जिससे चंद्रमा निर्बल स्थिति में आ जाता है। अगर चंद्रमा के साथ शनि ग्रह युति में आ जाते हैं तो यह एक विष दोष बन जाता है। शनि एक निराशावादी ग्रह है। जब भी शनि चंद्रमा के साथ युति में आते हैं तो मनुष्य निराशा, हताशा, बेचैनी, दुनियादारी से बेखबर, जीवन की शून्यता का आभास करता है, जैसे दुनिया में वो अकेले है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। मनुष्य के मन में आत्महत्या से संबंधित विचार आते हैं। यह स्थिति मनुष्य को मेजर डिप्रेशन की तरफ धकेलती है, पागलपन भी छा सकता है। इसका ब्राइट साइड यह है कि ये लोग जीवन की वास्तविकता को जान लेते हैं, रिश्तों की अहमियत को पहचान लेते हैं। जीवन में अधिक दुख और विषाद आने के कारण ये लोग अध्यात्म की राह पर मुड़ जाते हैं। अगर चंद्रमा के साथ राहु संबंध बनाता है, युति में आता है, तो मनुष्य नकारात्मक कल्पना की जाल में फंस जाता है। उसे अपने साथ किसी अनहोनी घटना का भय बना रहता है। हर छोटी सी समस्या को कल्पना के जरिए बड़ी बना लेता है। हर किसी पर शक करने की प्रवृत्ति बन जाती है, भ्रमित रहता है। ये स्थिति डिप्रेशन की 2nd स्टेज है, माइल्ड डिप्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। अगर समय पर इलाज नहीं मिल पाए तो यह स्थिति मेजर डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। जब केतु देव चंद्रमा के साथ युति में होते हैं, संबंध बनाते हैं, तो मनुष्य इस भौतिक संसार व अपने रिश्तों से भी अपने को अकेला व अलग थलग महसूस करता है। हमेशा क्रोधित रहता है, या तो प्रश्न का उत्तर देता ही नहीं, अगर देता है तो गुस्से में देता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल देव युति में आते हैं तो मनुष्य अपने क्रोध पर काबू ही नहीं रख पाता और गुस्सा शांत होने के बाद पश्चाताप की आग में जलता है। एक अजीब सी मनोस्थिति का शिकार हो जाता है। वह गुस्सा अपने परिजनों पर ही ज्यादा निकालता है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य देव युति में आते हैं तो मनुष्य अंतर्द्वंद की स्थिति में आ जाता है। वह अपने आप से ही जूझता रहता है, कोई भी छोटे से छोटा निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होता, समाज में सम्मान उसको मिल नहीं पाता और अंतर्मन से बेचैन रहता है। अगर चंद्रमा कुंडली में नीच के होते हैं, मनुष्य अपनी मानसिक प्रतिभा को कभी बाहर नहीं ला पाता। अगर कुंडली में 4th हाउस कमजोर है या मेलेफिक प्लैनेट्स की प्रभाव में है तो भी मनुष्य डिप्रेशन का शिकार होता है। चंद्रमा की पीड़ित होने के साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जैसे कुंडली में सूर्य का कमजोर होना, सूर्य जो कि आत्मा कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक है। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर स्थिति में होते हैं तो आप समझ लें कि मनुष्य आत्मा से भी कमजोर है और मन से भी कमजोर है। जब आत्मा और मन दोनों ही निर्बल और पीड़ित हो जाते हैं तो डिप्रेशन की जटिल स्थिति पैदा हो जाती है। कुंडली में लग्नेश भी मजबूत और अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। अगर लग्नेश निर्बल स्थिति में होता है तो मनुष्य दुख उठाता है, संघर्ष ज्यादा करता है, परिणाम कम मिलते हैं, मान सम्मान की कमी रहती है और यही सभी कारण मिलकर मनुष्य को डिप्रेशन की दिशा में ले जाते हैं। जो मनुष्य मन, बुद्धि और आत्मा से मजबूत होता है तो उसके पास आत्मविश्वास भरपूर होता है। मन और आत्मा को तो आपने समझ लिया, बुद्धि को भी समझ लेते हैं। जो ग्रह बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है वो बुध देव है। अगर बुध देव कुंडली में निर्बल है, पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता।
मनुष्य बुद्धि के स्तर पर भी कमजोर हो जाता है, तब मनुष्य जीवन भर दवाओं के सहारे जीता है, आत्मघात या आत्महत्या की बार बार कोशिशें करता है। इसके विपरीत अगर कुंडली में बुध देव की स्थिति मजबूत है और चंद्रमा पीड़ित है तो मनुष्य बुद्धि का सहारा लेकर अपने आप को डिप्रेशन से उभार लेने में सक्षम हो पाता है। अगर कुंडली में सूर्य या फिर गुरु मजबूत स्थिति में है तो भी मनुष्य अपने एफर्ट से धीरे धीरे डिप्रेशन से छुटकारा पा सकता है। देखिए, इस धरा पर सब कुछ अस्थायी है और कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है कि जिसका निदान नहीं होता है। तब हम किसी बीमारी या समस्या को स्थायी कैसे मान सकते हैं? अब जब डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो ही गई है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम डिप्रेशन से छुटकारा पा सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें? डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हमें सिर्फ अपने मन को ही हील करना है। मन हील हो जाता है, मन मजबूत स्थिति में आ जाता है तो बुद्धि भी संतुलन पैदा कर लेती है, और अगर बुद्धि संतुलित होती है तो मन को उपचार के मार्ग पर ले आती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और हो सके तो चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। प्रकृति के संपर्क में रहें। हरा रंग मन, आत्मा और आंखों को सुकून देता है और बुध देव को बल मिलता है। चंद्रमा की शीतल किरणों में स्नान करें, विशेषकर पूर्णिमा के दिन। अच्छे लोगों से संपर्क बनाएं, लोगों पर विश्वास करना शुरू करें। जितना हो सके सफेद, पीले, गुलाबी और हरे रंग का अपने जीवन में उपयोग करें। अपने रुचिकर कार्यों में लगकर व्यस्त रहें। संगीत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गाने, भजन, गजल जो आपको अच्छे लगे, जिससे मन को सुकून मिलता है, ताजगी का एहसास होता है। अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। ब्राह्मी, अश्वगंधा, मिश्री जैसे पदार्थों का सेवन करें। तेज मसालों वाला भोजन बिल्कुल ना लें। अत्यधिक गर्म भोजन व फास्ट फूड से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लें। सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की या नारियल के तेल की मालिश करें, इससे नींद अच्छी आएगी। जो भी रिश्ता आपको उलझन में डाले, परेशानी का कारण बने, टेंशन दे, उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। धैर्य सहित छोटे छोटे टारगेट सेट करें। हर दिन कुछ नया कीजिए। दूसरे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। स्वयं में ही आनंदित रहने की कोशिश करें। प्रातःकाल सूर्योदय से शुरू करके 1 घंटा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें, जिससे आपको आत्मबल मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा विलीन होगी। अंतर्मन से डर और भय विसर्जित होंगे। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। जब तक आप तन, मन व आत्मा से अपने को स्वस्थ महसूस नहीं करते, तब तक स्नान करने के पानी में कच्चा दूध या गंगा जल, हल्दी, नमक व कपूर को मिश्रित करके उसमें स्नान करें। दिन के समय सुगंधित पुष्प व इत्र का इस्तेमाल करें। इससे मन की मनोदशा बदलती है, मन शांत होता है। अपनी माता के साथ खुशी व सुकून के पल बिताएं। माता की सेवा करें। आपको फिर से बोल रहा हूँ, परिवर्तनशील व गति में इस सृष्टि का नियम है। हर स्थिति और परिस्थिति में बदलाव निश्चित है। इस धरा पर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। ईश्वरीय सत्ता को सम्मुख रखते हुए एकर्ता भाव, साक्षी भाव से कार्य करें, जिससे आत्मा का उत्थान होगा, जीवन का कल्याण होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।